हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी क्या? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज आज तक तो आप लोग निकाले होंगे। बहुत चक्रवृद्धि ब्याज बहुत हार्ड लगता होगा, जिसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट या शॉर्ट में हम अब इसको CI कहते हैं। ठीक है, CI कहते हैं इसको, चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। आज हम आपको इतना इजी में बताएंगे चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए, जो कि आप सोचेंगे नहीं। घंटों का काम मिनटों में। अगर चक्रवृद्धि ब्याज इतना इजी नहीं हुआ तो फिर आप कहिएगा। अगर अच्छा लगे तो एक बार ज़रूर आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए। 1000 सब्सक्राइब की फिलहाल हमको ज़रूरत है। 1000 सब्सक्राइब पुराने में आप लोग हेल्प करें। देखिए, अगर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज अगर निकालना हो तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, 2 लिखेंगे और 1 लिखते हैं। ठीक है, इतना समझ गए होंगे आप। चलिए, अगर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है बाबू, तो देखिए कुछ नहीं, 3 वर्ष का निकालना है तो 3 तो लिखेबे करेगा, और फिर 2 और 1 क्या हो जाता है? 3, और फिर क्या होता है? ये लास्ट में 1। अगर इसी तरह आपको 4 वर्ष का यानी 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए तो 4 और 3 और 3 कितना हो गया? 6, और फिर 3 1 4 फिर 1। ठीक है, आइए 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। अगर 5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए तो 5 लिखिए, फिर 6 4 10 लिखिए, फिर 6 4 10 लिखिए, और फिर 4 1 5 फिर 1। ये क्या हुआ? 5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। बहुत इजी से इस मेथड में। अगर 6 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए आपको तो क्या कीजिए? पहले 6 लिख दीजिए। ठीक है, फिर 15, फिर 20, फिर क्या 15, फिर इसको जोड़िएगा तो 6, फिर 1। ठीक है, आइए, इतना आपको चक्रवृद्धि ब्याज एग्जाम में नहीं पूछेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको चक्रवृद्धि ब्याज कहें तो 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा बच्चों। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। अगर ये मेथड आपको अगर अच्छा लगे, अपने सभी दोस्तों को बताएं। ठीक है, मैथ का जादूगर आलोक सर आपके लिए मैथ का, रीजनिंग का प्रत्येक ट्रिक लाएगा, और बहुत इजी में इस चैनल पर अगर विश्वास करते हैं तो आपको प्रत्येक एग्जाम में निकालने का हम दावा ठोकते हैं आपसे। आइए, इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, अगर लिख लिए होंगे तो आइए हम आपको क्वेश्चन बना के दिखाते हैं। अगर आपका 4000 मूलधन है, 4000 क्या है? मूलधन है। ठीक है, और ब्याज यानी रेट आपको 4000 है मूलधन, और रेट आपको दिया हुआ है 10%, और आपसे पूछा है समय यानी टाइम दिया हुआ है कितने? 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालें। 2 साल का CI पूछ दिया है आपसे, तो कैसे निकालिएगा? आइए हम बताते हैं 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। तो क्या कीजिए? कुछ नहीं, 4000 लिखिए पहले आप, इसको गुना कर दीजिए 10 से बटे 100। ये दोनों ये कट गया, कितना बचा? ठीक है, 4, ये बच गया 4000। ठीक है, फिर एक बार कीजिए 1000 गुना 10। ठीक है, ये 2 0 से 2 0 कट गया, ये कितना बचा? 400। कुछ नहीं करना है, ऊपर में आपको 2 से गुना करना है, इसका ऊपर में 2 से, नीचे में 1 से।
ठीक है, तो क्या हुआ आपका चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो गया, 4 दूनी 8,000 रुपया, ये 400, यही आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। ठीक है बाबू, समझ गए होंगे कैसा लगा। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लिए। आपका मूलधन 4,000 रुपया दिया रहेगा, रेट 10% की दर से दिया है। अगर टाइम 2 साल दिया हुआ है तो सीआई क्या निकलेगा बच्चों, तो कुछ नहीं किए, 4,000 का 10% निकाल दिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 40,000 सॉरी 40,000 का 10% 4,000 आ गया। अच्छा, इसका जो यहाँ 4,000 आया, इसी का हम 4,000 का यहाँ इसका 10% निकाले तो 400 आया। फिर ये ट्रिक से क्या किए, इसको 2 से गुना कर दिए, इसको 1 से 2 से गुना किए तो 8,000, और इसको 4 से गुना 1 से गुना किए तो ये यानी आपका कितना आया, 8400 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। ठीक है बच्चों, अगर आप समझ गए होंगे तो ठीक है। एक क्वेश्चन और आपको दिखा देते हैं इसी तरह बना के। अगर आपको मूलधन, अगर आपने मूलधन 8,000 रुपया दिया है, ठीक है, मूलधन आपने इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 80,000 दिए हैं, रेट आपके लिए 20% है, टाइम 2 वर्ष है, इसका सीआई निकालिए। इसका सीआई क्या आ गया बच्चों, इसका सीआई बड़ी इजी आ गया। देखिए 8,000 रुपया है, सॉरी 80,000 है, 80,000 का 20% कितना आएगा, तो देख लीजिए 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 कट गया, कितना आया 8 दूनी 16 लिख के 3 0 लिख देंगे। ठीक है, फिर इसी का निकालेंगे 2 साल का, ठीक है 2 साल का, फिर ये 20% आया। ठीक है, तो 16 दूनी क्या आया 32 आया, और आपका 2 0 यहाँ लिखा गया, यानी आपका इसमें 2 गुना कर देना है और इसमें 1 गुना करना है इसके थ्रू। तो 16 दूनी क्या है आपके लिए 32,000, यहाँ ऊपर में लिख देते हैं बच्चों, और ये 3200 ऐड हो जाएगा। यही आपका क्या आया बच्चों, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है बच्चों, अब हमको लग रहा होगा जैसा कि आपको चक्रवृद्धि ब्याज बहुत इजी है। अगर इसी को अगर टाइम पीरियड 2 साल नहीं दे के अगर टाइम पीरियड आपका 3 साल दे दिया तो सर कैसे बनाएंगे, आपका यही कहना होगा। तो आइए हम आपको बताते हैं। अगर यही टाइम पीरियड हमको 2 साल नहीं दे के टाइम पीरियड अगर हमको 3 साल दे दिया तो कुछ नहीं करना है बच्चों। क्या करना है, अब देखिए, चलिए इसको फिर एक बार और निकालना है। 1 साल 2 साल हो गया, फिर एक बार इसको आपको क्या करना है, निकाल देना है 20% चक्रवृद्धि ब्याज। इसको कट गया तो 32 दूना कितना आता है 64, 640 हो गया। आइए इस बार आपको किससे गुना करना है, 3 से इसमें गुना कर दीजिए, फिर 3 से इसमें गुना कर दीजिए, फिर इसमें 1 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो कितना आ गया बच्चों 16 तिया 48,000 रुपया। ठीक है, 32 तिया कितना आ गया, इसको 3 से गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी 9600 रुपया। ठीक है, आइए 640 रुपया। 0 4 6 दूनी 12 2 बाकी 1 9 दूनी 9 9 18 के 8। चलिए देखें, अगर आपको मेथड अच्छा लगा और इस तरह का वीडियो चाहते हैं तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आप जल्दी से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताएं और आपके जितने फ्रेंड हैं एक बार सभी को बताएं कि चक्रवृद्धि ब्याज बहुत इजी से बनता है सिर्फ इस रूल से। अब हमको लग रहा है जैसे
4 वर्ष का 5 वर्ष का आपने निकाल लीजिएगा। मेथड यही है आपके लिए। ठीक है बच्चों, आइए अगर आपसे, चलिए एक क्वेश्चन और हम आपको बता देते हैं। अगर आपको मूलधन 10,000 रुपया दिया, ठीक है, मूलधन 10,000 रुपया दिया, रेट आपको 10% दिया, समय इस बार 4 वर्ष दे दिया। लीजिए हम आपको समय 4 साल दे दिए, 4 साल समय दे दिए। अब क्या खोजते हैं, तो इसको निकालिए। 10% इसका कितना आता है, तो 0 से 0 0 से 0 कट गया, यानी 1,000। ठीक है, फिर 1,000 का 10% निकालिए, कितना आता है, ये 0 से ये 0 कट गया, यानी कितना आया, 100। फिर आपका 100 का 10% निकालिए, कितना आता है, ये 0 से ये से ये कट गया, कितना आया, 10। फिर आपका 10 का निकाले तो कितना आया, लीजिए। चलिए आपका 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालें, यानी इसको, अब इसको क्या कीजिए, इसे 4 से गुना कर दीजिए, और यहाँ 6 से गुना कर दीजिए, यहाँ फिर 4 से गुना कर दीजिए, फिर यहाँ 1 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो कितना आ गया बच्चों, 1,000 गुने 4,000, 1,000 गुने 4 4,000, 100 गुने ये 600, 10 चौक 40, ठीक है, 1 4 6 4, ये आपका कितना दिन का आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया, 4641 रुपया आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। इसी का अगर आपको मिश्र धन पूछेगा, अगर कहेगा कि आपका मूलधन 10,000 रुपया है, दर 10% है, समय 4 वर्ष है, समय 4 वर्ष है, तो आपने इसका मिश्र धन बताइए। ठीक है, तो मिश्र धन में क्या करते हैं, कुछ नहीं बच्चों, ये जो 4641 रुपया है, इसको इसमें क्या करते हैं बच्चों, ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा आपका, आइए उसको अगर ऐड कीजिएगा, क्या होता है, 10,000 में जोड़िएगा कितना, 4641 रुपया, 1,4,6,4,1, यानी 14,641 रुपया आ जाएगा बच्चों। अगर आपको ये ट्रिक, ये जादुई ट्रिक अच्छा लगे, चक्रवृद्धि ब्याज अगर हम आपको आज दिन से लगे कि नहीं सर का चक्रवृद्धि ब्याज अच्छा लगे, तो एक बार लाइक जरूर दबाएं और सब्सक्राइब करें। इसी तरह का ट्रिक खोजते हैं, आइए आप देखिए।